मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो हम लोग आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का। लेकिन आज चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, कुछ बेसिक आप लोग से वो दिया जाएगा जानकारी कि आप लोग को क्या पता है या क्या होता है, क्योंकि 10th के बाद सीधा 11th क्लास में आए हैं तो आपको उतना नॉलेज नहीं होगा केमिस्ट्री के बारे में। जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होता है, आपने जो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप्स मतलब समूह 18 होते हैं, और है ना उसको ग्रुप्स बोलते हैं। या समूह कितने समूह है, या वर्ग कितने हैं बोलने से कितने होते हैं? अच्छे से बोल, जोर से। 7 वो आवर्त होता है। मैंने क्या पूछा? वर्ग। तो ये सब चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और उसका पीरियड कितने होते हैं? जैसे उन्होंने आवर्त बोला, कितना? देखो जो कॉलम टाइप के बने होते हैं देखे होंगे ना कि नहीं पता? 2 कॉलम है, बीच में थोड़ा सा ऐसा है, फिर ऐसा बना है, बना है कि नहीं बना है? देखे हैं ऐसा पीरियोडिक टेबल? तो ये जो बने हैं कॉलम, ऐसे कॉलम काउंट करोगे कितने हैं? 18। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हम कितने ग्रुप्स हैं बोले, हाउ मेनी ग्रुप्स। ठीक है, उसको ग्रुप्स या हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग या समूह। क्या बोलेंगे उसको? वर्ग या। तो कितने होते हैं? 18 होते हैं। ये याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को भी? हिंदी मीडियम वाले भी, है ना। और ये जो लाइन होते हैं ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ऐसा भी बना होगा, देखो ऐसा ऐसा लाइन क्या है ना, देखेंगे नहीं देखेंगे? तो ऐसा जो टोटल लाइन कितने होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? है ना, इंग्लिश में पीरियड है, इसको बोलते हैं आवर। इसको हम क्या बोलेंगे? आवर। ये कितने होते हैं? 7। लेकिन इसके बाद नीचे में भी कुछ लाइन है, उसको काउंट नहीं करना। नीचे में भी लाइन है ना, है क्या? दिखाओ थोड़ा बुक से एक्सप्लेन कर दूंगा, देखोगे समझ में आएगा। कहाँ दिया हुआ निकाला हुआ है, उसको निकालो। ये जो दिख रहा है सबको, है ना, ये देखो है ना कॉलम कॉलम। तो इसको काउंट करोगे तो कहाँ तक है? 18 तक है ना। और ये जो काउंट करोगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 हुआ ना। और ये इसको काउंट क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? कुछ आइडिया है? देखो क्योंकि ये जो है इसी के अंदर में से निकाले गए एलिमेंट्स हैं या तत्व, ठीक है। इसलिए ये जो लाइन है इसी में ही आ जाता है। देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 57, लास्ट वाला 57 से स्टार्ट हो रहा है ना। एक है ना, क्या नाम लिखा हुआ है? लेंथेनम। लेकिन यहाँ पे देखो ये 57 to 71 करके बॉक्स आपका ब्लैंक छोड़ा गया ना, तो ये इसी में ही आता है, इसलिए इसको अलग से काउंट नहीं किया जाता। ये समझ में आ रहा है? हाँ कि ना सबको? हो गया क्लियर इसमें? बाकी ये तो आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ तक याद है? 50 तक याद हो गया, अच्छी बात। बट जैसे पूछूंगा तो आना भी चाहिए ना, ठीक है। ये ट्रियम का क्या होता है? 39 होता है, ठीक है। 50 तक बोले ना। कैडमियम का, सिल्वर का याद रखना है ना, बाकी आगे जाते हैं। चलो ठीक है, इसको यहीं रहने दो। तो यहाँ से समझ में आया हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो कितने होते हैं? 18। और ये पीरियड या आवर पूछा जाएगा तो 7। ये समझ में आ गया। और टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 180। अब इसमें होता है कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। मेटल मतलब हिंदी मीडियम वाले धातु, और नॉन मेटल, और एक होता है नाम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? सब, हाँ सब मेटल ही बोलो, मेटलॉइड्स भी बोलो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? उपधातु, ठीक है। तो इसमें मेटल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? धातु, है ना। एक होता है नॉन मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं? अधातु। और ये क्या होता है? इसको हम बोलेंगे ऊपर, ठीक है। तो इसमें मेटल जो होते हैं कितने होते हैं? नॉन मेटल कितने होते हैं? 17। 95 कैसे याद हुआ? तो सर ने कल बताया, ऐसा क्या नॉन मेटल ही बताए थे? ऐसा है, तो ठीक है। मेटल या धातु इसमें से कितने होते हैं? टोटल 118 है, तो इसमें से कितने होते हैं? 90। नॉन मेटल कितने होते हैं? हाँ अभी में पता है क्या? 17। कितना हो गया टोटल? ये 107 होगा। और कितना बच गया रिमेन टोटल में से? तो कितना आएगा, कितने होते हैं उसको क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स या उपधातु। समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक नॉलेज है,
ये सब पूछ दिया तो पूछ दिया, वो भी किसमें पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना उसमें पूछेगा। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ट्रिक भी बताया था आपको। जैसे देखो एक एलिमेंट्स का नाम क्या होता है, सोडियम होता है, इनसे पूछता इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु का नाम कितना होता है, और इसका सिंबल या प्रतीक Na। सबको पता है ना कि नहीं पता, किसी किसी को डाउट है। सोडियम देखो, सोडियम का क्या होता है सिंबल और एटॉमिक नंबर 11। तो मैं ये बोल रहा था मेटल और नॉन मेटल आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट लेटर, तो ए मतलब क्या होता है, मेटल। तो सोडियम आपका पूछा जाएगा कि मेटल है या नॉन मेटल, तो क्या किसमें आएगा सोडियम, उसको हम मेटल या धातु है, सोडियम क्या है, धातु है या धातु, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो आपका सोडियम क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और टर्म लूंगा, जैसे Au क्या होता है, Au एक एलिमेंट्स का सिंबल है ना, पता है किसका होता है, गोल्ड का। तो गोल्ड यहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलोइड्स है, मेटल है। हम जानते हैं ना कुछ कुछ ऐसे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो पहनते हैं ना, लड़के ज्यादा खास करके नहीं पहनते, सोना चांदी वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, मेटल में ना। वो ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा कुछ, लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है उसको, ठीक है, समझ रहे हो। और नॉन मेटल आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे करोगे, जैसे नाइट्रोजन होता है ना, N जिसका सिंबल N होता है, C क्या होता है, C कार्बन है ना, ये जैसे देखो कार्बन है ना, ये क्या हो गया आपका नाइट्रोजन, ठीक है। लास्ट में N आ रहा है मतलब कौन सा हो जाएगा, नॉन मेटल मतलब अधातु। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा कि नाइट्रोजन आपका मेटल है या नॉन मेटल है या धातु है या अधातु। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोग को भी, कि कुछ डाउट इसमें। वो तो अपना थोड़ा अपना भी सेंस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। वो ऐसे भी ज़्यादा नहीं है, 6 या 7, जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, प्लेटिनम नाम में तो आ रहा है, ठीक है। निकिल, जिंक, जस्ता, ये पढ़े हो। निकिल भी एक क्या है हमारा मेटल है ना, जैसे कॉपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे Fe क्या होता है, आयरन। तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये आयरन। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो मत होना, सर बता दिए थे लास्ट लेटर N है, सीधा तो नॉन मेटल में नहीं ले जाना है, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है शुरू से हम पढ़े हैं कि जो लोहा होता है एक धातु होता है। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये मत बोल देना कि सर तो लास्ट में N बोले थे तो नॉन मेटल हो गया, सब में नहीं होता है। लेकिन जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये ट्रिक क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी 6 नाम है ऐसे कुछ कुछ, ये समझ में आ गया। आयरन हमारा क्या है, और कुछ कुछ और Ni, आप लोग तो ठीक है, इन लोग से आवाज नहीं आ रही इधर से, कैसे, हाँ कि ना पहले बताओ, ऐसे मैं देते रहूंगा बोलते जाऊंगा, आप लोग समझ नहीं आएगा, पहला ही क्लास तो केमिस्ट्री बोरिंग चला गया, ऐसा ना। ये आप लोग का नॉलेज है, मतलब ऐसा सब होता है, क्योंकि आपने 10th क्लास में ये सब चीज तो इतना डिटेल से, लेकिन 10th क्लास में चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल करके, है कि नहीं है, लेकिन उसमें पढ़े हो ऐसा, क्यों नहीं पढ़े हो चैप्टर, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि आप क्लास 10 बोर्ड क्लास होता है तो आपका साइंस में चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, तो उसमें तो पढ़े होगे ना, कि नहीं पढ़े होगे, तो थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर याद करने बोला गया था कि नहीं बोला गया था, कहाँ तक, कितना तक, हाँ 40 तक, तो याद है, याद है कि नहीं, बोलिए ना, खुल के बोलोगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा ना वहां से। मैं तो आप लोग का नॉलेज चेक कर रहा हूँ कहाँ क्या है, मैंने ऐसे लिख दिया अभी, है ना, H2+O, है ना, इधर क्या बन गया, सॉरी H लिख, ऑक्सीजन हमेशा 2 में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा किस में रहेगा, O2 में ही रहता है, क्यों रहता है, इससे जानना पड़ेगा। और ये दोनों H2 क्यों बना रहे हैं, और ये ऐसा भी तो बना सकते थे कि इसमें क्या खराबी है बेचारे में, HO2 में क्या खराबी है, ये क्यों नहीं बन पा रहा है, या ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा है, HO क्यों नहीं बन पा रहा है, या ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा है, या ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा थोड़ी है कि बस सिंगल यही हो, हाँ है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये हमको बेसिक पढ़ना है हमको पूरा, तो इसलिए मैं आप लोग का नॉलेज चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या आता है,
और यही नहीं आएगा तो फिर कैसे बनाएंगे इसको। इसलिए आजकल मैं क्लास क्या है आपको बेसिक, इसलिए आपको आता है तो खुल के बोलिए, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऐसे इजीली मत ले लो, हार्ड सब्जेक्ट। तो आपको बेसिक पढ़ोगे, जैसे आगे आप तैयारी करोगे नीट वगैरह की तो बहुत काम आने वाला, इसलिए हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। देखो पढ़ने के लिए, मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है तो याद कर लोगे आप लोग, क्या मतलब का क्वेश्चन जो आएगा उसको रट लोगे, फंस गया तो ठीक, मार्क्स मिल गया तो ठीक, लेकिन आपको आगे भी तो पढ़ना है ना, बायो लिया है तो ऐसा थोड़ी है कि 12th में हो जाएगा काम। तुम परसेंट अच्छा लाओगे तो अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, तो इसके लिए आपको बेसिक भी चाहिए। फिर नीट की तैयारी करने जाओगे तो ये तो बेसिक है पूरा, और वहाँ भी सीखने वो तो वहाँ सिखाएंगे नहीं ये सब, सीधा ट्रिक बताते जाएंगे। तो हाई लेवल में जाओगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, खुल के बोलिए जो भी बात पता है कि नहीं है कि बस मैं ऐसे ही बोलते जाती हूँ। कहाँ तक याद है आपको, कहाँ तक याद है परमाणु तत्वों के नाम और उनका जो परमाणु क्रमांक, कहाँ तक याद है? छोटी कंफर्म, पूछूंगा तो बता दोगे बस, मतलब याद कंफर्म। 31 किसका होता है, कौन से एलिमेंट का परमाणु क्रमांक 31 होता है, ये बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ किसका, तो ऐसे भी पता होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ऐसा ही आती है, लाइन वाइज याद है। जब 31 से 40 तक बताओ, शुरू से बोलो। ऐसा है कि शुरू से ही वो पता है, चलो ठीक है वो भी सुन लेता हूँ आपका, चलो बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन 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 आर्गन के बाद में क्या होता है नहीं पता। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट। देखो 40 तक आप खुद बोले याद है करके, तो रुक क्यों रहे हैं बताओ, आपको बताओ। 50 तक है, थोड़ा वो नहीं बोलना है। जैसे मैं पूछूंगा कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलने से, तो वही तो मैंने आप शुरू से इसको काउंट करेंगे क्या बताइए। जब आपको कॉपर की जरूरत है तो आप शुरू से काउंट करेंगे, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, और भी कंफर्म नहीं पता होगा कि सही लिखोगे कि नहीं लिखो, टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन वो भी कंफर्म पता नहीं है, मान लो कहीं गड़बड़ हो गया बीच में तो भी मिस्टेक होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा ऐसे याद करो, इसका ट्रिक भी है याद करने का, सर बता रहे थे ना उस दिन, बताए ना आपको, आप आए थे तो ऐसे भी याद करोगे तो कर सकते। तो आप लोग को याद करना है तभी समझ में आएगा। वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन मतलब संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है ना, जनरल स्टेट क्या होता है किसी एलिमेंट का, है ना, मतलब सामान्य अवस्था क्या होता है, फिर एक उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट क्या होता है ना, ये सब आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको पूछिए, आपको पता है कहाँ तक हुआ, तक अच्छे से याद हुआ, पूरा करने का है क्या, पूरा कब तक कर लोगे, हाँ 3 या 4 दिन में कर लोगे, तो मंडे तक नहीं हो पाएगा, ठीक है मंडे तक करके आना। आपका भी छोटी तक याद है, हाँ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला तो ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और ये लाइन भी जो आपका 7th आवर वाला है ना, वो वाला लाइन भी यूज़ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे मैं पूछा आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर और सिंबल, और ब्रोमाइड का एटॉमिक नंबर, जिरकोनियम का, जिरकोनियम ये सब है ना, मोलिब्डेनम और सिंबल नहीं होता ना, एमबी, ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। तभी ये सब समझ में आएगा ना, नहीं तो नहीं आने वाला है। केमिस्ट्री ऐसे थोड़ी है, हल्का फुल्का थोड़ी है, केमिस्ट्री में कितने लोग फेल हो जाते हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बायो लिए है तो आपका मेन सब्जेक्ट
केमिस्ट्री होगा। मेन सब्जेक्ट बायो लिया है, मतलब मेन सब्जेक्ट क्या आपका केमिस्ट्री, क्योंकि आगे भी आपको केमिस्ट्री छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि आप अलग फील्ड में जाओगे तो छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आपको यदि डॉक्टर फील्ड में ही जाना है तो ये सब केमिस्ट्री आना चाहिए। जैसे आप मेडिसिन फील्ड में चले गए, है ना, फार्मेसी वगैरह करने चले गए, तो ये सब पता होना चाहिए ना। और यही नहीं पता होगा एलिमेंट्स के बारे में, तो फार्मेसी कैसे सीखोगे। जैसे कोई मेडिसिन बनता है तो उसमें वही एलिमेंट्स को ही तो बनाया जाता है ना, कंपाउंड करके। कंपाउंड मतलब यौगिक कैसे कहेंगे, ये 10th में पढ़े हुए क्या होता है कंपाउंड, वर्ड है ना, व्हाट इज कंपाउंड, H2A it is a compound, but why दो एलिमेंट इसी को कंपाउंड बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन ये सब क्लियर होना चाहिए, सभी को आना चाहिए, एक को आने से तो नहीं होगा, आप लोग को भी तो आना चाहिए। और कंपाउंड हो गया, फिर मॉलिक्यूलर क्या होता है आपको कैसे पता नहीं है। मैं सोचा पहले दिन आए थे तो थोड़ा ठीक है, नॉलेज ठीक होगा अगर, तो इसलिए मैं देखो आप लोग से ये ऐसा मत सोचना कि सर हमको ऐसा सब बोल रहे हैं, तो आप ही के भलाई के लिए है, क्योंकि मैं ये सब स्टार्टिंग से बताऊंगा ना, कुछ ही नहीं आएगा, क्या होता है यौगिक, क्या होता है तत्व, क्या होता है अणु, क्या होता है परमाणु, क्या होता है, यही नहीं पता होगा तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ कि ना, आप भी पूरा ठीक, आप अपने हिसाब से बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप कहाँ तक पढ़ पाओ, बट भूलना नहीं है ना, कहाँ तक कर पाओगे, मंडे तक, कल तो छुट्टी रहेगी। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए, मैं तो पूरा बोलूंगा तो पूरा हो जाएगा। नहीं आप अपने से बोलिए ना, अभी 14 में है बोले, चलो उसका डबल कर लेना 80 तक हो जाएगा, और आप 80 और आपका, मैं देखो सबको याद है मेरे को, फिर वहां तो सुनाना ऐसा नहीं कि सर को बोल दिया हो गया काम, सुनाना भी आप 60 आप 50 मैं नहीं ठीक, जितना है ऐसा नहीं है, आप कहाँ तक सुनाएंगे आप, और उधर देखो अपने से बोले हो है ना, करके आना है। तो ये सब कुछ बेसिक नॉलेज आपको, और ये जो ट्रिक सभी में ही काम करता है ना, कुछ कुछ अपना भी लगाना है दिमाग। जैसे आयरन लास्ट में क्या आ रहा है, ऐसा नहीं लेना कि वो नॉन मेटल है, ये अधातु है, ठीक है। बाकी ऐसा होता है धातुओं की संख्या कितनी होती है 95, नंबर ऑफ मेटल्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ नॉन मेटल्स और मेटोलॉइड्स 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, अच्छा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है, हाँ कि ऐसा नहीं है कहाँ घुसा है, क्या क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको बेसिक तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ में आएगा, और थ्योरी तो पढ़ने आए नहीं हो यहाँ, ऐसा थोड़ी कि थ्योरी बता दूंगा जाओगे उसको घर में रट लोगे, याद कर लोगे और एग्जाम में लिखोगे उसको, क्या मतलब का। जैसे अब कुछ टर्म होता है ना, वैलेंसी क्या होती है, जैसे मैं अभी बताया था है ना, H और O2, H मीन्स O मीन्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं H2O, ये सबको पता है, लेकिन मैंने ये लिखा N+H3, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहा हूँ, बोल दिया, ये क्या बनेगा आप लोग बताओ, NH3 बनेगा, चलो ये भी सही है। जैसे सोडियम, और ये क्या बना है आप दोनों बताओ इसे, किसी को पता है, सोडियम नाइट्रेट कहां से आ गया, नियॉन है तो सोडियम नियॉन, किसी को कुछ आइडिया, सोच रहे हैं कि नहीं पता, हाँ इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये कैसे पता है आप लोग को, पढ़ते आ रहे हो शुरू से, ये भी पढ़ते आ रहे हैं, बट ठीक है पढ़ते आ रहे हो ना कंफर्म, तो सर नहीं बताया क्या जो भी पढ़ा रहे थे कि N और H3 मिलके NH3 क्यों बना, ये ऐसा भी तो बन सकता था N2H3 क्यों नहीं बना, मतलब इस तरह लेगा सर, फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। पानी का ले लेते हैं, पानी पहले सिंपल है उसको देखिए, अभी जैसे मैं बताया सर तो यही बताया, बट इसको ऐसा क्यों नहीं बोले सर, ऐसा आपने कभी पूछा सर H2O2 क्यों नहीं बना, वो तो आपको बताए थे सर कि मैं, वो तो आपको मैंने बताया,
बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ अभी, ऐसा पता है कि इनको पूछ रहा हूँ, फिर बताऊंगा ना मैं। तो सर ऐसा कुछ बोल रहे बताए थे क्या? देखो H+O2 जो है H2O2 भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कुछ भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या ऐसा भी बन सकता है H3O, मतलब नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन बस H2O ये क्यों बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा है ना, ये रिएक्शन को समझने के लिए या अभिक्रिया को समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? दो चीज पढ़ना पड़ेगा, एक वैलेंसी और एक क्या होता है, इस वैलेंसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? संयोजकता। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में? हाँ वैलेंसी बोलते हैं। और एक होता है हाँ वो क्या होता है? वैलेंसी बोलते हैं, अलग अलग में अलग अलग दिया होगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये दो चीज समझना पड़ेगा है ना, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अवस्था। ये आ गया तो ये इक्वेशन ऐसा क्यों बन रहा है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ है ना। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक एक होता है मतलब, और उसमें चार्ज कौन सा लगता है ये भी याद रखना। मतलब हाइड्रोजन में प्लस चार्ज लगता है कि माइनस चार्ज? कौन सा चार्ज लगता है? क्यों लगता है प्लस चार्ज क्यों लगता है ये भी तो पता होना चाहिए रीजन। चलो अभी इसको छोड़ो है ना, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का 6 होता है, 8 होता है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम तो इसको मैं बताऊंगा 1s1 होता है, हाँ कि ना, और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं कि पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, इसको सिखाऊंगा। अभी मैं ऐसे ही बता, ये वाला पढ़े हैं, ये वाला 10th में है, KLMN वाला पढ़े, हाँ या ना। ये ऑर्बिटल्स पढ़े हैं ना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 8 8 18, ये वाला पढ़े। इधर ये वाला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हमको मेन चीज इधर वाला पढ़ना। लेकिन इसी पे से अभी इसको इजीली समझा दे रहा हूँ। जैसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिटल में या फर्स्ट के में कितना आएगा? 1 आता है ना, फिलअप करते हैं तो कक्षकों को भरा जाता है, और 8 का क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो 1 जो लास्ट में जो है ना, लास्ट ऑर्बिटल में जो नंबर बचता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ तो सिंगल है तो उसकी जो संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है बोलने से? हाइड्रोजन की 1 या 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि लास्ट में 1 है, लेकिन लास्ट में इधर 6 है, मतलब 6 हो जाएगा क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हमको लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है? टोटल कितना चाहिए रहेगा? 2 और 8। तो हमको देखो 2 लेने में ज्यादा इजीली पड़ेगा कि 6 देने में ज्यादा इजीली पड़ेगा? ऐसी लैंग्वेज समझा रहा हूँ। तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो होती है -2 होती है। इसकी जो वैलेंसी होती है क्या होती है? क्योंकि हमको 2 लेने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि देने में अच्छा लगेगा 6, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? देखो लास्ट ऑर्बिटल में या लास्ट कक्षक में 4 आ रहा है, तो 4 आ रहे हैं मतलब पहले 3 तक ले लिया। मान लो लास्ट ऑर्बिटल में 3 आ रहे हैं, मतलब 1 to 3 आ रहा है, 1 से लेके 3 आ रहा है, तो ये इसकी वैलेंसी मान लेना डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? लेकिन 4 आ गया, तो 4 आ गया मतलब दोनों हो सकता है, वो ले भी सकता है या तो कंडीशन रहेगा कि किसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया, जैसे लास्ट ऑर्बिटल में क्या आ गया? 5 आ गया, 6 आ गया और 7, 8 आ गया तो कंप्लीट है। 8 आ गया मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा ना, 0 होगा ना, वो पूरा भरा हुआ है। लेकिन यहाँ तक होगा तो क्या करेगा? वो लेगा। तो ऐसे वाले में कौन सा चार्ज होगा? माइनस, और ऐसे वाले में प्लस या पॉजिटिव। ये चीज समझ में आया? अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, इसके नीचे लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की वैलेंसी के साथ अभिक्रिया मतलब ऐसा करता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलके देखो, ये जो 2 है, माइनस प्लस को भी नहीं देखना है, ये जो 2 है H के नीचे में आ जाता है, मतलब इसका मतलब ये है कि H जो है 2 टाइम्स है, मतलब H जो है 2 बार, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो 1 को ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, 1 को ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, वो 1 नहीं लिखा जाता, वो मतलब ये इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन अब बैलेंसिंग करना भी आना चाहिए।
देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है इधर, तो इधर भी सेम है क्या, नंबर इधर कितना है हाइड्रोजन की संख्या और इधर, तो इसको हमको 2 करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस मतलब बराबर करना है ना अभिक्रिया को। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना है मतलब इसके सामने कितना नंबर लिखा हुआ है उसकी संख्या होती है, और ऑक्सीजन कितना है इधर और इधर, तो बैलेंसिंग हुआ। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमको देखो जो भी बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं ना, उसके सामने ही लिखा जाता है, लेकिन उसके सामने मतलब यहाँ पे देखो H और O इसके सामने नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है समझो अभी, है ना, HO एक साथ इनटू फॉर्म में। तो जब इसकी बैलेंसिंग बराबर करना चाहो तो 2 की जरूरत है ऑक्सीजन की, तो सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब देखो ऑक्सीजन तो कितना हो गया 2, इधर भी 2, बट इधर हाइड्रोजन नंबर कितना हो गया 4 हुआ ना, 4 मतलब एक ऊपर में रहेगा और एक नीचे में रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। और ये सामने 2 है मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और ये ऑक्सीजन के लिए भी। अब इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4, तब की कंडीशन में ये क्या होगा बैलेंस होगा। तो समझ में अब आ रहा है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O ही क्यों बनाता है, क्योंकि वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है, ठीक है। उसी प्रकार इसका निकालोगे तो कैसे बनेगा, एक लास्ट बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों को करवाओ, ये तो अभिक्रिया नहीं होता है, सोडियम और नियोन अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता है थोड़ा पता करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसकी क्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 और 5 7 होता है। 5 पे मतलब लेगा कि देगा, अभी बताया था, लेगा मतलब कौन सा चार्ज हो गया यहाँ पे, और हाइड्रोजन अभी निकाले थे हाइड्रोजन का 1 होता है ना, फिर इसका इसके साथ हो जाता है अभिक्रिया इसके साथ, तो है ना N का N सिंगल हो गया, H का कितना है, इस नंबर को भी भूल जाओ, इसको नहीं ध्यान देना है, इसको नहीं ध्यान देना है, बस इसको देखना है कि यहाँ पे H कितना लेना है, तो H यहाँ पे कितना लेना है 3 है, तो ये ऐसा बनना है NH, ठीक है। बट बैलेंसिंग कर लेना, बट ये ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है, देखो नाइट्रोजन की संख्या उधर भी एक मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये इधर 3 है, और तो ये सब बेसिक नॉलेज है, हमको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको सीख के आना है। ऐसे ऐसे रिएक्शन लेना आपस में 2 एलिमेंट्स को, है ना, रिएक्ट करके आपको आगे का रिएक्शन लिखना है, उसकी वैलेंसी निकाल के, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, है ना, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, ये सब आपको रिएक्शन लिखना है अपने से, और मंडे को मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।